राठौर क्षेत्रीय महासभा के त्रैमासिक चुनाव इंदौर में 15 और 16 अप्रैल 2023 को संपन्न होने जा रहे हैं। मतदान के लिए कैलाश मार्ग अंतिम चौराहा इंदौर स्थित राठौर मांगलिक भवन नियत किया गया है। इस बात की जानकारी महासभा के चुनाव कार्यक्रम प्रभारी वरिष्ठ समाज सेवी राजकुमार राठौर ने जारी की है। अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के चुनाव को लेकर पिछले लंबे समय से खींचतान चल रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि महासभा पर किसी व्यक्ति विशेष अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ महासभा के सदस्यों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो रहा है। महासभा के सदस्यों की एकमत राय से यह निर्णय लिया गया है कि जो असंतुष्ट लोग हैं, जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार करते हुए महासभा की बागडोर नए लोगों के हाथों में लोकतांत्रिक तरीके से सौंप दी जाए। अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के चुनाव कार्यक्रम प्रभारी समाजसेवी राजकुमार राठौर, चुनाव संयोजक पुरुषोत्तम सिंह राठौर, अशोक राठौर, मोहनलाल राठौर, पूरनलाल राठौर सहित अन्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि महासभा के विधान के अनुसार 11 पदों के लिए निर्वाचन कराए जाएंगे। 5 मुख्य पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित अन्य के लिए 11,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वहीं प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के लिए 5100 रुपए की राशि रखी गई है। प्रबंध समिति के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं। यह राशि वापसी योग्य नहीं है। महासभा के चुनाव के लिए अभी तक 1500 सदस्यों ने साधारण सदस्यता ले रखी है। महासभा द्वारा साधारण सदस्य शुल्क 300 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। महासभा के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 15 अप्रैल सुबह 9 बजे से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। शाम 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव संचालन हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में एडवोकेट लोकेंद्र सिंह राठौर एवं सहायक चुनाव अधिकारी प्रेम किशोर राठौर एवं उनकी टीम को नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न के जवाब में महासभा के चुनाव कार्यक्रम प्रभारी राजकुमार राठौर ने बताया कि पिछले पदाधिकारियों में रतन सिंह राठौर, देवीलाल राठौर, चिलेश्वर राठौर द्वारा 6 वर्ष से अधिक हो जाने के पश्चात भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। न ही अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा की साधारण सभा बुलाई गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य नियम विरुद्ध कार्य रतन सिंह राठौर और उनकी टीम के द्वारा किए गए हैं। साथ ही महासभा के समानांतर एक विकास सभा गोविंद प्रसाद राठौर खंडवा के नेतृत्व में बनाई गई, परंतु यह विकास सभा पिछले 6 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हुई है। हमारे अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक एस 23/64/1992 है, इसके हमारे चुनाव पिछली बार 2016 में हुए थे और 2019 के अंदर नियमानुसार होना थे, लेकिन पिछले पदाधिकारियों ने उस चुनाव को नहीं करवा पाए। उसके बाद फिर हमने समाज की एक साधारण सभा 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित की और उस खंडवा की साधारण सभा के अनुसार नियमानुसार यह जो अगला चुनाव 16 अप्रैल को हम लोग करा रहे हैं इंदौर के अंदर, वो नियमित तरीके से सर्ववैधानिकता से चुनाव को करा रहे हैं। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे, यहाँ पर 11 पदों के चुनाव होंगे, जिसमें 5 मुख्य पदाधिकारियों के और 6 कार्य समिति के। तो 11 लोगों के नामांकन उस दिन लिए जाएंगे और उसी दिन शाम तक जो लोग नामांकन वापस करें उनके नामांकन वापस कर दिए जाएंगे। और जिनके नाम बचते हैं, अगर 11 ही लोग नाम बचते हैं तो निश्चित रूप से वो 11 लोगों के नाम हम हालांकि 15 को घोषित नहीं करेंगे, वो नाम 16 को घोषित करेंगे। और मान लीजिए 11 से ज़्यादा लोगों के नाम आते हैं, अगर चुनाव की पोजीशन आती तो चुनाव भी हमारा 16 तारीख को सुबह 10 बजे बाद से चुनाव होगा और चुनाव बाकायदा लोकतांत्रिक प्रणाली से वोटिंग द्वारा चुनाव किया जाएगा। और चुनाव होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और शाम तक परिणाम घोषित करके और सबके पदाधिकारी 11 लोगों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। चूँकि 2016 में चुनाव हुए थे और 2019 में कार्यकाल समाप्त हो चुका था और 2019 में चुनाव होना थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराए। कई बार रिक्वेस्ट करी, कई बार प्रार्थना करी, इवन पत्रकार वार्ता भी करी, उन्होंने उसमें एडमिट भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं कराया। इसलिए फिर हमने पूरे समाज की एक साधारण सभा आयोजित की खंडवा के अंदर। जो साधारण सभा हुई थी 26 फरवरी को, उस साधारण सभा में सर्वसम्मति से तय किया कि भाई अब हमको चुनाव कराना पड़ेगा और पूरा समाज मिलकर कराएगा। और फिर तय हुआ कि हम उस 16 अप्रैल को चुनाव कराएंगे और उसी साधारण सभा जो तय हुआ उसी के अनुसार 15 और 16 तारीख को इंदौर में नियमित और वैधानिक चुनाव हो रहा है। पहली बात तो बता दूं कि हमारी कोई शाखा अलग है ही नहीं। ये जो महासभा है इसका एक ही पंजीयन करवा के और एक ही चुनाव होना है, लेकिन जिस महासभा की हम बात करें उस महासभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाए थे। तो फिर किसी भी संस्था का नियम रहता है कि अगर मान लो वो नहीं कराते हैं तो साधारण सभा के सारे सदस्य मिल करके वो चुनाव घोषित कर सकते हैं और मिल करके चुनाव करें। तो वो एक ही चुनाव और उसी शाखा में कर रहे हैं। चूँकि ये हमारी ये महासभा है अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, तो इसमें हमारे पूरे देश से करीब 8 से 10 राज्यों के इसमें सदस्य इसमें जुड़ते हैं और वो 8 से 10 राज्यों के सदस्य करीब मान के चलेंगे 2 से 2.5 हज़ार इसमें मेंबर बनते हैं और उसमें चुनाव होते हैं इसके।